हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लासेस चैनल में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं कि भाई बिहार पॉलिटेक्निक रिजल्ट आ गया है एंड देन इसका भाई कौन कौन से मतलब आपके कितने रैंक है तो कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कितना रैंक है कि सेफ है, और 1 लाख रैंक यदि आया है तो क्या कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी के जितने भी दोस्त या फिर सगे संबंधी यदि ये पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हो, यदि उन लोग का रिजल्ट वगैरह आया हो, सो प्लीज़ ये वीडियो उन लोग को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो में सारी जानकारी बताई जाएगी बिहार पॉलिटेक्निक रिजल्ट से लेकर एडमिशन तक। तो चलिए जी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यदि कह रहा है कि सेफ रैंक क्या है, तो देखिए सेफ रैंक ये है ना कि यदि आप लोग का 1,000 से 1,000 से लेकर 15,000 तक के बीच यदि रैंक रह रहा है, 1,000 नहीं 10,000 से 15,000 के बीच यदि रैंक रह रहा है, देन आप लोग सेफ रैंक में हो। तब आपको मतलब एकदम निश्चिंत रहिए, आप लोग को कोई कॉलेज मिल जाएगा। बट ये आप लोग सोच रहे हो कि हाईएस्ट कॉलेज मिले, टॉप कॉलेज मिले, तो टॉप कॉलेज नहीं मिल पाएगा। बट यदि कह रहे हो कि भाई कोई भी कॉलेज दिला दो मुझे चाहिए, तो देन आपको मिल सकता है। बट आता भी हम बेस्ट रैंक क्या है, देखिए बेस्ट रैंक ये है कि 1,000 से लेकर 2,000 के बीच में यदि आपका रैंक आ रहा है, देन आपको जो भी कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है भाई एक्सीलेंट रैंक क्या है। देखिए एक्सीलेंट रैंक जो है ना वो 100 के से लेकर 200 के बीच में है। देखिए मेरा भी रैंक 156 था, तो मेरा भी इसी में आया था। तो चलिए ये जो है ना 100 से लेकर यदि 200 रैंक के बीच में आ रहा है यदि आप लोग का रैंक, देन आप लोग को ना सबसे जो टॉप कॉलेजेस हैं ना बिहार पॉलिटेक्निक के, लाइक NJP 13, NJP 7, ये दोनों हैं और अदर भी हैं। मतलब जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं ना वो आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके हाथ में होंगे। आप जिस पे हाथ रख दोगे वो कॉलेज आपके नाम मतलब सॉरी उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यदि आपका 100 से लेकर 200 तक रैंक आया है, देन आप लोग एकदम निश्चिंत एकदम खुश रहिए कि आप लोग को आपका जो एम आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। और यदि आप लोग का 1,000 से 2,000 के बीच में भी आया है तभी भी आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। बट NJP 13 और जो टॉप कॉलेजेस है ना थोड़ा सा मिलने में दिक्कत होगा। और जिनका 10,000 से 15,000 के बीच में है वो आप लोग को मतलब आप लोग को भी कोई भी कॉलेजेस मिल जाएगा। बट ये जो NJP 13 वगैरह ये सब जो मतलब टॉप कॉलेजेस हैं ना वो मिलने में बहुत क्या मुश्किल मिलेगी ही नहीं। तो चलिए जी अब देखते हैं भाई इसका कट ऑफ क्या है और कितने मतलब सारे कॉलेजेस हैं तो जितने में सबके कितने कितने कट ऑफ जाते हैं 2024 के अनुसार हम लोग देखेंगे कि 2025 में कितना कट ऑफ जाएगा। और देखिए हाँ, ये जो है ना बिहार पॉलिटेक्निक जो है ना इसमें कितने हैं, इसमें बस 44 ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, जिसमें आप लोग का 42 जो है वो नॉर्मल गर्ल्स बॉय दोनों के लिए। बट जो दो है ना एक है मुजफ्फरपुर वाला और एक है पटना वाला, उस उन दोनों में ना वो गर्ल्स सॉरी दो कॉलेजेस है ना वो वुमेंस वाले हैं, यानी कि केवल वो वुमेंस कॉलेज ही है। तो वो एक है, एक मुजफ्फरपुर में है और एक है अपना पटना में। तो चलिए जी अब देखते हैं भैया क्या है कट ऑफ 2024 का, एंड देन उसी के अनुसार जो 2025 का कट ऑफ बनेगा ना तो वही बनेगा। चलिए तो वहाँ पे और हाँ सुनिए, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस पूछने हो ना एग्जाम सॉरी कॉलेज से रिलेटेड, भाई आपका कितना रैंक आया, तो देन आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, कमेंट में आप लोग क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जी वीडियो चलिए जी अब चलते हैं भाई कट ऑफ पे। हेलो, हाँ जी। देखिए यदि आप लोग आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक ये जो गया है ना उसमें यदि सिविल इंजीनियर यदि आपको सिविल ब्रांच लेना है, देन आपका जो UR जो रैंक होना चाहिए वो 2,000 मतलब 2,756 से लेकर 20,598 तक यदि आप लोग का रैंक हो रहा है, देन इजिली आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। ये अब इसमें आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज ये सब है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर सबका ये कट ऑफ दिया गया है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4,802 है एंड देन 27,000 समथिंग करके है। और मैकेनिकल का है 64 से लेके सॉरी 6,439 से लेके 34,282, यानी कि आप लोग का यदि इतना रैंक है, देखिए आप लोग का यदि 50 तक रैंक 50,000 तक भी रैंक आ रहा है तब मतलब 50,000 का नहीं मतलब 50 यदि 30-40 रैंक हो रहा है 30-40 रैंक हो रहा है, देन आप लोग को कोई कॉलेज मिल जाएगा। देखिए प्राइवेट कॉलेज तो आप लोग का लाख में भी आएगा तभी भी वो ले लेगा सब, तभी भी आपको उसमें एडमिशन आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। बट देखिए आप लोग को जब भी आप लोग काउंसलिंग हो ना तो आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस न डालिएगा। आपको डालना होगा ना तो पहले ऊपर आप अपना गवर्नमेंट डालिए एंड देन तब आपको मन करे यदि
लेना है, किसी भी हाल में एडमिशन लेना है, देन आप लोग डाल सकते हो नीचे। चलिए अब आता है भैया बीकेएनएस गोपालगंज। देखिए ये जो गोपालगंज जिला है ना, उसमें दो कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक है जीपी गोपालगंज और एक होता है बीकेएनएस, एक होता है बीकेएनएस बीकेएनएस जीपी गोपालगंज, ये कॉलेजेस है। देखिए तो बीकेएनएस जो है उसका देखिए कट ऑफ क्या जाता है। देखिए इसमें बीकेएनएस सिविल इंजीनियरिंग के लिए करना है, सिविल ब्रांच लेना है, देन आपका यूआर जो होना चाहिए ना, यूआर रैंक जो ओपनिंग रैंक होना चाहिए ना, वो 1394 होना चाहिए, और क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 5777। देखिए अब बताइए भैया बीकेएनएस में जो है कंप्यूटर साइंस में कितना होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर साइंस में 2110 होना चाहिए, इससे लेकर 7291 तक होना चाहिए। देन आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये है कि 1307 होना चाहिए ओपनिंग, एंड देन क्लोजिंग होना चाहिए 7708। उसके बाद आता है भैया मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का ये हो जाएगा 3747, और उसके बाद आता है 7760। अब आता है, अब यहाँ पे यूआर हो गया। अब एससी एसटी के लिए यहाँ पे दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। देखिए ये कैटेगरी रैंक से भी दिया गया, यदि कंप्यूटर साइंस यदि एसटी से हो, देन ये यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आता है बीकेएनएस का तो कंप्लीट हो गया, एंड देन अब आता है अदर कॉलेज है यहाँ पे, ये सारी यहाँ पे कैटेगरी रैंक से भी दिया गया है, तो आप देख सकते हो ये सभी। अब यहाँ पे आ गया बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी, ये तो प्राइवेट कॉलेजेस लग रहे हैं। चलिए जी, अब हाँ अब आता है यहाँ पे बुद्धा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट गया। तो देखिए इसमें जो है ना वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप लोग को लेना है, सिविल ब्रांच। देन आपका यूआर रैंक ओपनिंग रैंक होना चाहिए 5000 से लेकर 146 तक के अंदर, 31,000 से लेकर इतना 8,888 भी होगा, देन आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब आता है जीएमसीपी, तो अब आता है जीपी अररिया। देखिए जीपी अररिया यदि आप लोग कॉलेज लेना है, देन आपको यदि सिविल इंजीनियरिंग का लेना है, ये देखिए 2024 का बता रहा है, 2025 में थोड़ा सा कट ऑफ और हाई जाएगा, यानी कि थोड़ा सा रैंक और मतलब कम होगा, मतलब बढ़ेगा। एज इसमें दिया है कि 5,567 है ओपनिंग, एंड देन क्लोजिंग जो है वो 6,163 है। तो देन वो जब यदि 2025 में होगा, तो देन एक 500 लेकर यहाँ पे 6,000 तक यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका रैंक कितना हो जाए, 567 से लेकर 6,163 तक होना चाहिए। चलिए अब देखिए यदि जीपी अररिया से कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, देन आप लोग का 785 और 785 दोनों सेम है। यदि 7,085 यदि आपका रैंक रह रहा है, देन आप लोग को मिल जाएगा। यूआर से यदि 7,085 रह रहा है, देन आपको मिल जाएगा कॉलेज। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना है, देन 4,022 है यदि, और 6,949 है, देन आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद अररिया से क्या लेना है, जीपी अररिया से आपको मैकेनिकल ब्रांच लेना है, देन आप लोग को 5,230 रैंक होना चाहिए, मतलब 5,230 रैंक है, यदि यदि उससे कम है या फिर उतना ही है, तो देन आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। चलिए अब आता है यहाँ पे जीपी अररिया हो गया कॉलेज। अब बात करते हैं, हाँ अब बात करते हैं जीपी अरवल की। देखिए जीपी अरवल जो है ना, उसमें यदि आप लोग को सिविल ब्रांच लेना है, देखिए सिविल ब्रांच लेने के लिए ना जीपी अरवल, इसमें ओपनिंग रैंक 42 है, और देन 3,000 है। यदि आप लोग का यूआर 42 है या फिर 3,000 तक है, देन आपको ईजिली जीपी अरवल मिल जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस है। देखिए कंप्यूटर साइंस का है 1831 है, और 4,448 है। देन अगेन जो हमारा ये क्वेश्चन अगेन है ये कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना है, देन आप लोग को 3,000 से लेकर 6,000 के बीच में यदि आपका रैंक है, देन आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। देखिए ये तो भी यूआर रैंक का बात हो रहा है। यदि कैटेगरी रैंक का बात करें ना, तो कैटेगरी रैंक से भी आप लोगों को क्या होता है, आप लोग का कॉलेजेस मिलते हैं, कॉलेजेस अलॉट होते हैं। चलिए अब जीपी अरोल हो गया। अब देखिए जीपी औरंगाबाद देखते हैं। देखिए जीपी औरंगाबाद जो है ना, उसमें ना जो सिविल इंजीनियरिंग है ना, उसमें यदि 446 से लेकर आपका 2,500 के बीच में रैंक रह रहा है, देन आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जीपी औरंगाबाद जो है कंप्यूटर साइंस हो गया, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3,500 से लेकर 5,500 तक रैंक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए आप इसमें कितना 1,500 से लेके 6-7 हज़ार तक रैंक हो, तो ईजिली आप लोग को मिले। देखिए आप लोग को 10-15 या फिर 20,000 तक रैंक है ना यूआर में, तो ईजिली आप लोग एकदम फ्री रहिए। आप लोग को कोई भी कॉलेज चाहोगे ना, सारे के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको। बट आप लोगों को टॉप कॉलेजेस तो नहीं मिलेंगे, बट उनसे कम भी नहीं मिलेंगे जितना आप लोग को, मतलब बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस मिलेंगे। चलिए अब आता है जीपी औरंगाबाद। अब आता है यहाँ पे जीपी बांका। देखिए जीपी बांका जो है ना, इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 308 से लेकर
4,500 तक भाई क्लोजिंग रैंक है। यदि आपका इतने के बीच रैंक आ रहा है देन आप लोगों को ईजिली सिविल ब्रांच में मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 5,500 से लेकर 7,000 तक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 4,000 से लेकर 7,000 तक है। एंड देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5,500 से लेकर 550 से लेकर 7,500 तक के है। चलिए अब जीपी बांका हो गया। अब आता है यहाँ पे जीपी बाढ़ है। ये जो है ना, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, देखिए इसमें ये सब की पढ़ाई होती है, सारी ब्रांच की पढ़ाई होती है, यानी इसमें ये भी ब्रांच की पढ़ाई। देखिए इसमें क्या 2,262 रैंक हो, यदि 7,000 तक रैंक हो देन आप लोग को एआई जो है वो वाला ब्रांच मिल जाएगा। एंड देन ये कह रहा है कि सिविल इंजीनियर के लिए आप लोग को कंस्ट्रक्शन टैक जो है इसमें 1,000 से लेकर 4,500 तक रैंक होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें कितना है, 7,500 से लेकर 7,500 रैंक हो यदि, तो आप लोग को इसलिए मिल जाएगा। अब आता है जीपी भोजपुर। देखिए जीपी भोजपुर जो है ना, जो सिविल इंजीनियर, इसमें क्या सिविल ब्रांच लेना है देन आपको 450 से लेके 3,500 तक रैंक हो तो देन इसलिए आप लोग को मिल जाएगा। और देखिए आप लोग को यदि कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में डिस्कस करना है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच बेस्ट है फिर नहीं है, क्या हमें लेना चाहिए फिर नहीं लेना, तो ये आप लोग ने इस ब्रांच के लिए यदि आप लोग कमेंट करते हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस ब्रांच पे एक अलग से वीडियो आएगी। तो चलिए जी वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, जीपी भोजपुर का कंप्लीट हो गया। अब आता है यहाँ पे जीपी बक्सर। तो देखिए जीपी बक्सर जो है ना, इसमें देखिए कंप्यूटर साइंस यदि ब्रांच लेना है और सिविल ब्रांच लेना है, देखिए तो सिविल ब्रांच के लिए 550 से लेकर 4,500 तक रैंक लाओ, ईजिली हो जाएगा। और उसके बाद आता है कि भाई कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए 3,000 से लेकर 7,500 तक रैंक लाओ, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। देखिए कंप्यूटर साइंस का जो है ना डिप्लोमा में भी उतना क्रेज़ नहीं है, तो इसका थोड़ा सा कट ऑफ जो है ना वो ज़्यादा हाई नहीं जाता है, नॉर्मल जाता है, तो ईजिली इसमें बच्चों सबके एडमिशन हो जाते हैं। बट यही यदि आप लोग बीटेक में जाओ ना, तो भाई कंप्यूटर साइंस का क्रेज़ ही क्रेज़ है, वहाँ पे जो कट ऑफ जाता है ना बहुत हाई जाता है। तो चलिए अब जीपी बक्सर कंप्लीट हुआ, एंड देन आते हैं यहाँ पे जीपी जमुई। देखिए जीपी जमुई ये जितने भी कॉलेजेस हैं ना, सभी के सभी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। देखिए अब इसमें कह रहा है कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग जो है, यदि सिविल ब्रांच लेना है देन आप लोग को 7,500 से लेकर 4,500 तक लाओ, रैंक इजली मिल जाएगा। यदि आप लोग को कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है देन 750 से लेकर 7,500 तक लाओ, इजली आप लोग को मिल जाएगा। और देखिए ये जो है ना, ये फर्स्ट राउंड की बताया जा रहा है, फर्स्ट राउंड का ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। देखिए आप लोग जब भी काउंसलिंग कराने जाओगे ना, तो देखिए काउंसलिंग जो होता है ना वो 3 स्टेप में होता है। एक होता है फर्स्ट राउंड, एक होता है सेकंड राउंड, एक होता है थर्ड राउंड। देखिए थर्ड राउंड को हम लोग मॉप अप राउंड कहते हैं। देखिए यदि आप लोग का रैंक आया है अच्छा 10-20 हज़ार के करीब में आया, और यदि आप लोग ऊपर हाई, और यदि आप लोग को जो कॉलेजेस चाहिए और इसका रैंक यदि हाई है, तो यदि क्या कहते हैं फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रहा है तो देन सेकंड राउंड में वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देन यदि थर्ड राउंड में आप लोग फिर से काउंसलिंग करवाओ ना, फिर से कोई भी कॉलेजेस ये आपको चाहिए ही चाहिए, तो देन आप लोग थर्ड राउंड में मिल रहा है तो उसे मॉप अप राउंड कहते हैं। तो देखिए 3 बार आप लोग को चांस मिलता है आप लोग को कॉलेजेस अचीव करने की। तो चलिए अब यहाँ पे आता है जीपी जहानाबाद। देखिए जीपी जहानाबाद जो है ना, वो सिविल इंजीनियर का यहाँ पे सिविल ब्रांच का है। यूआर रैंक जो है वो 1,600 है, 1,600 ही है, 1600 है। यदि आप लोग इतना रैंक आ रहा है देन आप लोग को सिविल इंजीनियर मिल जाए। देखिए सिविल जो ब्रांच है ना इसका कट ऑफ हाई जाता है, बिकॉज ये डिप्लोमा के पर्पज़ से अच्छे ब्रांचेज हैं। सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल आर वगैरह ये सब अच्छे ब्रांचेस है, और इलेक्ट्रिकल वगैरह। कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा क्रेज़ कम है, बट बीटेक में भाई इसका एक दबदबा है। चलिए तो भी हो गया। अब यहाँ पे तो जीपी जहानाबाद। अब आता है भाई जीपी कैमूर। जीपी कैमूर में भी वही सीन है। जीपी कैमूर के कंप्यूटर साइंस में इसमें 114 से लेकर 4,500 तक, यानी कि 5,000 तक रैंक लाओ, ईजिली आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच कहता है 512 से लेकर 7,500 तक लाओ, ये भी मिल जाएगा। एंड देन अब आता है भैया यहाँ पे, देखिए ऐसे ही करके बहुत सी कॉलेजेस हैं, तो जितने भी मेन में एक्चुअली पहले जीपी गोपालगंज का देख लेते हैं, बिकॉज हम भी वहीं पे पढ़ते हैं, और देखते हैं उसका भी कट ऑफ कितना जाता है। जीपी मुंगेर वगैरह है ये, जीपी नवादा है, ये जितने भी कॉलेजेस हैं ना सभी के सभी अच्छे कॉलेजेस हैं भाई, गवर्नमेंट है, अच्छे हैं। जीपी सिवान भी है यहाँ पे, जीपी सुपौल है, और टेकारी गया है,
वेस्ट चंपारण है, उसके बाद आता है जीपी बरौनी है, एंड देन अगेन जीपी भागलपुर, जीपी छपरा सारण है, उसके बाद जीपी दरभंगा आ गया यहाँ पे। देखिए पूरे जो कॉलेजेस हैं ना वो आपके कॉलेजेस हैं पूरे 44 कॉलेजेस है। देखिए अब जीपी गया भी आ गया इधर, जीपी गोपालगंज अपना कॉलेज। चलिए जीपी गोपालगंज जो आ गया ना, इसमें सिविल इंजीनियर जो सिविल ब्रांच जो है ना, इसमें कितना 5.5 से लेके 4.5 हज़ार 550 से लेकर 4.5 हज़ार तक यदि रैंक ला रहे हो देन आपको सिविल सिविल ब्रांच मिल जाएगा। और यदि सिविल आर के लिए लेना है आपको तो देन आप लोग को 2.5 हज़ार से लेकर 7.5 हज़ार तक रैंक ला भाई ईजिली मिल जाएगा। चिल रहा हो, यदि आप लोग का रैंक आ रहा है 10-15 हज़ार या फिर 20 हज़ार तो चिल रहा हो, कोई भी कॉलेजेस ईजिली आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि मेरा ब्रांच है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप लोग को 2.5 हज़ार से लेकर 7.5 हज़ार तक यदि रैंक आ रहा है देन आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए मेरा जो रैंक था ना वो यूआर से था 2 हज़ार तक, और तो यूआर से मेरा 2 हज़ार तक नहीं, ये जो इसमें लिखा है ना 2,607 तो मेरा 2,605 करके था। यूआर तो मेरा इतना था। और उसके बाद जो मेरा कैटेगरी रैंक था ना वो था 1 से 56 था। तो कैटेगरी रैंक से ईजिली मुझे एनजीपी 13 या फिर पटना 7 एनजीपी 7 या फिर अदर कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस है ना वो मुझे ईजिली मिल सकता था, बट हम नहीं लिए। चलिए अब ये हो गया जीपी गोपालगंज। देखिए जीपी गोपालगंज में ना बेसिकली 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है, एक मैकेनिकल, सिविल और सिविल आर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यही 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है। चलिए ये जीपी गोपालगंज कंप्लीट हुआ, एंड देन जीपी कटिहार भी बहुत से कॉलेजेस हैं जिसमें इसमें कट ऑफ दिया गया। देखिए इसी के अनुसार ना आपका जो 2025 का जो आएगा ना कट ऑफ इसी के अनुसार वो भी आएगा। ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं, आप लोग के एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कैसे आप लोग का एग्ज़ाम हुआ, टफ हुआ या फिर हार्ड हुआ, उसी के अनुसार आप लोग कट ऑफ भी जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और देखिए आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी ये एग्ज़ाम से जो भी रिजल्ट से रिलेटेड, जो भी कट ऑफ से रिलेटेड, जो भी रैंक से रिलेटेड यदि आप लोग को दिक्कत होगा सो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, एंड देन सारे के सारे कमेंट के जवाब दिए जाएंगे। और आप लोग को जो भी कॉलेजेस लेना है, कितना कट ऑफ आया है, आप लोग बताते जाइए और मैं आंसर आपका देते जाऊँगी। और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त भाई बहन ये एग्ज़ाम दिए हैं और वो लोग कॉलेज चाहते हैं, तो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देन जिसने इस वीडियो में जितने भी बताए गए हैं और आगे आने वाले वीडियो में जितने भी प्रोसेस बताई जाएंगी उसको फॉलो कीजिए, एंड आप लोग को कॉलेज ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।